हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लहर में। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो हमारा रहने वाला है अध्याय 3 के ऊपर। और अब तक जो मैंने नगरपालिका अधिनियम में आपको पढ़ाया है वो है अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 और 2 के अंदर धारा 1 से लेकर 50 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 50 तक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसको न सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, बल्कि आपको अच्छे से याद करवाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको याद हो गया होगा अब तक। और अगर आपको याद नहीं हुआ है तो मैंने 1 से लेकर 50 तक की जो शॉर्ट में 7 मिनट का वीडियो डाला था वो ज़रूर देखिएगा। उसको 1-2 बार देखेंगे तब तक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके अंदर की चीज़ें देखने के लिए आपको बाकी की वीडियो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज हमारा जो वीडियो है अध्याय 3 में है। देखिए, अध्याय 1 सामान्य परिचय था। अध्याय 2 के अंदर नगरपालिका का गठन और शासन था। अब जब नगरपालिका का गठन हो गया है तो अब गठन करने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो नगरपालिका के कार्यों का संचालन और वार्ड समितियों का जो उल्लेख है वो किस में है? अध्याय 3 के अंदर है। ठीक है, अब अध्याय 3 की जो पहली धारा है वो है 51। अब धारा 51 को कैसे याद रखें? तो इसको ऐसे याद रखना है कि कार्य संचालन करना है। और कार्य संचालन की जो भी प्लानिंग है वो हम बैठकों में ही करेंगे। पहले बैठ के करनी पड़ेगी, बैठ के करेंगे तभी तो हम कैसे कार्य संचालन करना उसकी रणनीति बनाएंगे। तो कार्य संचालन के लिए सबसे पहले हमें नगरपालिका की बैठकों का आयोजन करना होगा। तो 51 के अंदर आ जाएगा कि नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध या प्रावधान। ठीक है, तो अध्याय 3 की धारा 1 जो पहली है 51, उसमें है नगरपालिका की बैठकें। अब कैसे होगी नगरपालिका की बैठकें? तो नगरपालिका की बैठकें 2 महीने में एक बार होगी। 2 महीने में एक बार, यानी कि पूछ ले 1 वर्ष में कितनी बार होगी? तो 6 बार। ये सामान्य बैठकें है। कौन सी है? सामान्य बैठकें है। तो सामान्य बैठकें 2 महीने में एक बार और 1 वर्ष में 6 बार होनी आवश्यक है। अब मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति हो गई और हमें कोई विशेष बैठक करनी है। ठीक है, विशेष बैठक किसी विशेष परिस्थिति में हो सकती है। तो कैसे होगी? तो नगरपालिका के जो 1/3 सदस्य है वो संकल्प पारित करके अध्यक्ष को कह सकते हैं और अध्यक्ष 7 दिन के भीतर विशेष बैठक का आयोजन कर सकता है। ठीक है, धारा 51 अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। फिर देखते हैं धारा 2। अब इसको कैसे लिंक करते हुए चलते आगे से आगे वो देख ली। देखिए, 51 के अंदर हमने देखा बैठक, तो 2 में क्या करेंगे? बैठक में बैठे हो आप तो आपको कुछ ना कुछ अधिकार तो होंगे सही, कि आपको बोलने का अधिकार होगा, प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार होगा। तो ये सब अधिकार होंगे तभी तो आप बैठकों में भाग लेंगे। तो बैठकों में भाग लेने के लिए आपको कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे। तो धारा 52 में क्या है? अधिकार और विशेषाधिकार। तो नगरपालिका के कार्यों और सुधारों में सुझाव देने के लिए अध्यक्ष से प्रश्न पूछना और प्रस्ताव पारित करना, ये कुछ सामान्य अधिकार नगरपालिका सदस्य को होते हैं। इसके अलावा जो नगरपालिका के सदस्य होते हैं वो बिना फीस दिए जो नगरपालिका के अभिलेख होते हैं उनका निरीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर धारा 53 कि मान लीजिए सदस्यों को अधिकार दिए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनको उन अधिकारों का उपयोग नहीं करने दे रहे। मान लो उनको बोलने का अधिकार है लेकिन अध्यक्ष उनको बैठकों में बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? नाराज होकर उनके खिलाफ क्या कर देंगे? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसमें है? 53 में। कि देखो, बैठकों का आयोजन हुआ, सदस्यों को कुछ अधिकार विशेषाधिकार मिले, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनको उनके अधिकारों का उपयोग नहीं करने दे रहे, तो वो उनके खिलाफ क्या कर देंगे? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे। ठीक है, आई होप ये याद हो गया होगा आपको। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की जो एक सामान्य प्रक्रिया है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कि कोई भी नगरपालिका है, तीन प्रकार की जो है नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके शुरू के 2 वर्ष में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। फिर 2 वर्ष बाद में जब आप एक बार पहला जो प्रस्ताव लेकर आते हैं, मान लीजिए कि 2 वर्ष बाद में आप प्रस्ताव लेकर आए और वो पारित नहीं हो पाया, वो रद्द हो गया, तो रद्द होने के भी 2 वर्ष बाद तक आप प्रस्ताव नहीं ला सकते। और अंतिम 6 महीने में आप प्रस्ताव नहीं ला सकते, क्योंकि अंतिम 6 महीने बाद तो अगर प्रस्ताव भी ले आते हैं और हट भी जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं। 6 महीने बाद तो वैसे भी चुनाव होने हैं, तो अंतिम 6 महीने में प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, तो शुरुआती 2 वर्ष में नहीं ला सकते, एक बार रद्द होने के 2 वर्ष बाद तक भी नहीं ला सकते। ठीक है, प्रस्ताव लाने के लिए 3/4 सदस्य चाहिए, यानी कि प्रस्ताव लाने के लिए एक संकल्प पारित करते हैं 3/4 सदस्य, और उसको पास करने के लिए भी कितने सदस्य चाहिए? 3/4 सदस्य। तो प्रस्ताव लाने और उसको पास करने के लिए 3/4 सदस्य, मतलब कि 75% सदस्य चाहिए। ठीक है, ये इसकी सामान्य प्रक्रिया थी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 54 याद रखना है आपको कि अब अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लिया है। ठीक है, ये 3 आर्टिकल आपको साथ में याद रखने हैं। फिर आपको धारा 54 याद रखनी है। धारा 54 में क्या है? वार्ड समितियाँ है। वार्ड समितियों का गठन किस में है? धारा
54 के अंदर है। ये एक आर्टिकल सॉरी एक धारा याद रखनी है, इसके बाद की धाराएं मैं अपने आप आपको याद करवाते रहूँगी, ठीक है। तो धारा 54 में क्या है, वार्ड समिति का गठन है। वार्ड समिति जो होती है, प्रत्येक वार्ड की एक समिति होती है, वो क्या होती है, वार्ड समिति होती है। तो वार्ड समिति का गठन किस में है, तो धारा 54 के अंदर है, ठीक है। फिर वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, तो 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या पर वार्ड समिति होती है। वार्ड समिति हमेशा 3 लाख या फिर अधिक की जनसंख्या पर होती है। तो नगर पालिका के अंदर तो क्या होती है, वार्ड समिति होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 1 लाख के बीच में, और 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद। तो ये वार्ड समिति अगर सीधे सीधे पूछ ले तो कहाँ कहाँ होती है, नगर परिषद में होती है और नगर निगम में होती है, क्योंकि मिनिमम जनसंख्या कितनी चाहिए, 3 लाख जनसंख्या, ठीक है। फिर एक समिति में एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं, कि मान लीजिए कोई वार्ड समिति बनती है तो वो एक वार्ड की भी बन सकती है या 3-4 वार्ड को मिलाकर भी एक समिति का गठन किया जा सकता है। कार्यकाल वही नगर पालिका के समान ही होता है इनका। सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 1+5 यानी कि 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य हो सकते हैं। इसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं। और गणपूर्ति कितनी होती है, तो अध्यक्ष सहित 3 होती है, यानी कि 1+2 इसकी गणपूर्ति होती है। अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो वार्ड समिति का गठन किस में है, 54 में है, ये याद रखिएगा, 54 के अंदर वार्ड समिति का गठन है। अब इसके आगे की याद करेंगे कि वार्ड समिति का गठन हो गया तो सिर्फ वार्ड समिति नहीं होती, कुछ अन्य समितियों का भी गठन करेंगे। तो समितियाँ, अन्य समितियाँ किस में आ जाएगी, समितियाँ आती है 55 के अंदर। ये तो सिर्फ वार्ड समिति है, ठीक है ना। और कार्य करने के लिए कुछ समितियाँ होती है, नगर पालिका के अंदर कार्य करने के लिए कुछ समितियाँ होती है, वो होती है 55 के अंदर। समितियाँ कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कार्यपालक समिति और एक होती है अन्य समितियाँ। कार्यपालक समिति एक मुख्य समिति होती है, इसके अलावा छोटी छोटी अन्य समितियाँ भी होती है। तो देखिए कार्यपालक समिति जो है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो नगर पालिका के अंदर कार्यपालक समिति में 7 सदस्य होते हैं, नगर परिषद के अंदर भी 7 होते हैं, लेकिन नगर निगम में 5 ही होते हैं। अब इसमें 7-7 क्यों होते हैं, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर 7 में से 2 महिला होना आवश्यक है। 2 महिला यहाँ पर होती है, नगर निगम के अंदर महिला होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 2 महिला होना आवश्यक है। फिर होती है अन्य समितियाँ। अन्य समितियों के अंदर सदस्य तो कितने होते हैं, अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। जैसे इसमें 7-7 और इसमें 5 थे, वैसे इसमें अधिकतम अन्य समितियाँ जो होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। नगर पालिका में कितनी अन्य समितियाँ कितनी हो सकती है, क्योंकि अन्य समितियाँ छोटे छोटे कार्यों के लिए होती है, तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो संख्या निर्धारित की गई है वो की गई है कि नगर पालिका में 4 अन्य समितियाँ हो सकती है, नगर परिषद में 6 अन्य समितियाँ हो सकती है और नगर निगम में 8 अन्य समितियाँ हो सकती है। एक वार्ड में 1 से अधिक समितियाँ हो सकती है, कि एक वार्ड है उसमें कार्य करने के लिए 1 से अधिक समितियाँ हो सकती है। यहाँ वार्ड समिति में हमने पढ़ा था कि एक समिति में 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं, क्योंकि वार्ड समिति बड़ी होती है तो इसमें 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं, लेकिन अन्य समितियाँ तो छोटी छोटी होती है, तो एक वार्ड में 1 से अधिक की समितियाँ भी हो सकती है। ये जो समितियाँ है इनका गठन जो है नगर पालिका के गठन के 90 दिन के भीतर होता है, यानी कि जब नगर पालिका का गठन हो जाता है 90 दिन के भीतर इन समितियों का गठन करना आवश्यक होता है। अगर ये नगर पालिका के जो है वो समितियों का गठन नहीं करती है तो फिर सरकार इनका गठन करती है। और नगर पालिका के अंदर मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी इनके सदस्य हो सकते हैं, यानी कि नगर पालिका के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। धारा 56 जो है इसमें है कि सदस्यों के अतिरिक्त विशेषज्ञों की नियुक्ति, कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है, ठीक है, नगर पालिका के वो सदस्य ही नहीं है, तो फिर ऐसे सदस्य जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी नियुक्ति भी इन समितियों के अंदर की जा सकती है। तो कैसे करते हैं, तो ये ऐसे विशेषज्ञ अन्य समिति में, ये देखिए ये जो कार्यपालक समिति होती है मुख्य समिति होती है, तो कार्यपालक समिति में ऐसे सदस्य नहीं हो सकते, जो विशेषज्ञ होते हैं वो कार्यपालक समिति में नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो विशेषज्ञ अतिरिक्त विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है वो कौन सी समिति में होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको कार्यपालक समिति भी मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं होती। ये कहाँ होती है, अन्य जो समितियाँ होती हैं उनके अंदर होते हैं। तो ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति अन्य समितियों में हो सकती है और इन पर वो सारे उपबंध लागू होते हैं जो सामान्य सदस्यों के ऊपर लागू होते हैं। और ऐसे सब सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ऐसे विशेषज्ञ जो होते हैं वो समिति के कुल सदस्यों का 1/3, यानी कि अन्य समितियों में सदस्य कितने देखे थे हमने, अधिकतम 3 हो सकते हैं, तो इनका 10 का 3 1/3 कितना होता है, 3 सदस्य, यानी कि अधिकतम पूछ सकते हैं तो सदस्य दे दे तो 3 सदस्य होते हैं, और कितने ये दे दे कि कितने % होते हैं, तो 1/3 होते हैं, ठीक है। फिर आता है 57 में आता है कि समिति का अध्यक्ष, कि समिति का अध्यक्ष जो होता है, देखिए मैंने बताया था 54 के अंदर वार्ड समिति होती है, ठीक है, 54 में वार्ड समिति हो गई। फिर वार्ड समिति के अलावा कुछ और भी समितियाँ होती है,
और समितियाँ हो गई, तो समितियों में सिर्फ नगर पालिका के सदस्य तो नहीं होते हैं ना, कुछ और सदस्यों को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब जब और सदस्यों को इंक्लूड कर लिया और समितियाँ बन गई तो उसका अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। तो समिति का अध्यक्ष किस में आ जाएगा? 57 के अंदर। तो नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी समिति का पदेन अध्यक्ष हो सकता है। कि इन समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो नगर पालिका के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो इनमें से किसी भी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो कहलाते क्या है? पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं इनके, क्योंकि अध्यक्ष तो ऑलरेडी नगर पालिका के होते हैं, और अगर वो इनके भी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? पदेन अध्यक्ष। मान लीजिए दोनों ही किसी समिति के अध्यक्ष या नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो इनके स्थान पर कोई सदस्यों को भी इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखते हैं धारा 58। जब अध्यक्ष बना दिया हमने और समितियों का गठन भी हो गया, तो चलिए अब इनकी बैठकें भी कर ले। तो वो बैठकें जो मैंने आपको पहले बताई थी वो तो किसके अंदर थी? वो तो नगर पालिका की बैठकें थी, लेकिन ये बैठकें किस में आएगी? ये तो समिति की बैठकें है। किसकी है? समिति की बैठकें है। तो जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया तो अब हम क्या करेंगे? बैठकों का आयोजन करेंगे। अब देखिए इसकी समिति की जो बैठक होती है वो कब होती है? तो ये 2 महीने में एक बार होती है। सेम वही नगर पालिका की बैठक भी कितने महीने में? 2 महीने में एक बार होती है। तो इसकी भी बैठक 2 महीने में एक बार होती है। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अगर 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है वो बैठक बुला सकता है। ठीक है, और इसकी जो विशेष बैठक होती है उसके वो नगर पालिका विशेष बैठक जो होती है वो कौन बुला सकता है? तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी विशेष बैठक बुला सकता है, या फिर इनमें से किसी समिति के न्यूनतम 2 सदस्य अगर लिखित अनुरोध कर दे तो 2 दिन के भीतर अध्यक्ष जो होता है वो इसकी विशेष बैठक बुला सकता है। इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? तो 50%, यानी कि 1/2 इसकी गणपूर्ति होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर 59। अब जब हमने इसकी अध्यक्ष बना दिया, इसकी बैठकें भी हो गई, तो बैठकें हो गई तो ये काम किसके अनुरूप करेगी? काम तो ये नगर पालिका की समितियाँ किसके अनुरूप कार्य करेगी? नगर पालिका के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उसके अनुरूप काम करेगी। तो समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा एनपी नगर पालिका की अपेक्षाओं की पालना करना, यानी कि उनके आदेशों की पालना करना और उनके अनुरूप कार्य करना 59 के अंदर है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने नगर पालिका की बैठकें देखी। कार्य संचालन के लिए सबसे हमें पहले क्या करना है? नगर पालिका की बैठकें करनी है। नगर पालिका की बैठकों के लिए जो सदस्य हैं उनको अधिकार तो देने ही पड़ेंगे। अब अधिकार दे दिए और उनका उपयोग नहीं करने दिया तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कर देंगे? वो अविश्वास प्रस्ताव कर देंगे। तो ये 3 आर्टिकल साथ में याद रखने थे। इसके अलावा फिर 54 के अंदर मैंने आपको बताया कि 54 याद रखना है, उसको करना है कि वार्ड समिति का गठन। अब जो वार्ड समिति मुख्य समिति इसका गठन हो गया तो अन्य समिति जो समितियां उनका भी गठन करेंगे। अन्य समितियों में भी जो मुख्य समिति है वो कार्यपालक समिति होती है, कुछ छोटी छोटी अन्य समितियां भी होती है। इनकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी। अब जो हमने समितियां जो है उनका गठन कर लिया तो उसके अंदर समितियों में सिर्फ उनके नगरपालिका के सदस्य ही होते हैं, लेकिन नगरपालिका के सदस्यों के अतिरिक्त किसी विशेष को हमने सदस्य बनाना पड़ा या उसको नियुक्त करना पड़ा तो कैसे करेंगे? उसकी प्रोसेस दी हुई है कि समितियों में अध्यक्षों के अतिरिक्त भी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। और अब हमने सदस्यों की नियुक्ति कर ली तो अब हमें इसका अध्यक्ष भी बना देना चाहिए। तो समिति का अध्यक्ष किस में आ जाएगा? 57 के अंदर। अब जब हमने इसका अध्यक्ष बना दिया है तो देरी किस बात की? अब तो बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। तो बैठकें होगी, समिति की बैठकें किस में आ जाएगी? 58 में। फिर जब बैठकें बुला ली तो वो बैठकों में क्या करेगी? कार्य संचालन का काम करेगी। तो कार्य संचालन किस प्रकार करेगी? जैसा नगरपालिका किया गया, यानी कि नगरपालिका के निर्देशों के अनुरूप वो क्या करेगी? कार्य करेगी। ये 59 तक थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 60। तो अब जब नगरपालिका के अनुरूप वो कार्य कर रही है तो वार्ड समिति के सामान्य कार्य किसमें होंगे? अब काम करेगी तो सबसे पहले तो सामान्य कार्य ही करेगी। कोई भी कार्य शुरू करेगी तो सबसे पहले जो समितियाँ वो क्या करेगी? सामान्य कार्य करेगी। तो पूछ ले कि वार्ड समिति के सामान्य कार्य किसमें है? तो किसमें है? 60 के अंदर है। ठीक है, अब सामान्य कार्य करती है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे कार्य भी कर सकती है जो नगरपालिका उनको सौंपे, यानी कि नगरपालिका के द्वारा नगरपालिका की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे किनको? समितियों को, वो कार्य भी उनको करने पड़ेंगे। तो धारा 55 जो आती है, धारा 55 और धारा 157 और धारा 158, ये 3 धाराएं जो है इनके अकॉर्डिंग नगरपालिका अपनी शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्यों का क्या करेगी? समितियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी। अब इन धाराओं में क्या है? तो धारा 55 में क्या था? हमने पढ़ा अभी समितियों का उल्लेख है, ठीक है। और 157 में क्या है? महानगर योजना समिति और 158 में जिला योजना समिति का उल्लेख है। ये
ये जो योजनाएं समिति होती है इनको वो अपने कृत्यों का क्या कर सकती है, प्रत्यायोजन कर सकती है। अब देखिए मैंने इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी लिखी है कि अगर मान लीजिए आपके इसमें राजस्थान पॉलिटी भी है तो उसके अंदर क्या है कि उसमें पूछ लिया कि जो अपने जो नगर पालिका वगैरह होते हैं उसके अंदर जो नगर निकाय होते हैं तो नगर निकाय के अंदर भी इन महानगर योजना समिति और जिला योजना समिति का उल्लेख है। अब उसमें पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में है, तो जो 243 है, देखिए सबसे पहले डी आता है, तो जेड डी जो है इसमें तो इसमें उल्टा है, इसमें पहले महानगर योजना समिति है और फिर जिला योजना समिति है। उसमें क्या है कि जेड डी के अंदर 243 जेड डी के अंदर जिला योजना समिति और 243 जेड ई के अंदर महानगर योजना समिति का उल्लेख है। ठीक है, इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि वार्ड समिति पहले सामान्य कार्य करेगी, फिर ऐसे कार्य भी करेगी जो नगरपालिका उनको सौंप दे। ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य जो नगरपालिका प्रत्यायोजित करे उनका भी वो भी उनको करना है, किसको, समितियों को। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 62 में क्या है कि नगरपालिका के तथा समितियों की कार्य व कार्यवाहियाँ उनके सदस्यों की निर्हन मतलब कि सजा, मैंने बताया था निर्हरता है, सजा या उनके जो गलत कार्य है उनके कारण दूषित नहीं होगी। तो देखिए होता क्या है कि नगरपालिका के कोई सदस्य है, मान लीजिए कोई सदस्य है, उसने कुछ भी भ्रष्टाचार किया है, कोई घोटाला किया है, कुछ भी किया है और उसके कारण उसको हटा दिया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन उसने पद में रहते हुए कोई कार्य किया है तो क्या वो भी गैर कानूनी माने जाएंगे, क्या वो रद्द हो जाएंगे? नहीं, उसके कार्यकाल के दौरान जो भी उसने कार्य किया है उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही चीज़ ये कहना चाह रहा है कि नगरपालिका की समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ, यानी कि नगरपालिका की जो समितियाँ है या और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो उनके सदस्यों के निर्हन यानी कि उनके पद से हट जाने के बाद भी दूषित नहीं होगी, यानी कि उन पर उनके कार्य और कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए वार्ड समिति के सामान्य कार्य हो गए, फिर ऐसे कार्य जो नगरपालिका उनको सौंपती है, प्रत्यायोजित करती है। उसके बाद वो अगर मान लीजिए अपने पद से ही हट जाते हैं, उनको कुछ कार्य सौंपे लेकिन वो कार्य करने के बाद वो अपने पद से ही हट गए, तो क्या वो कार्य प्रभावित होंगे? नहीं, वो अपने पद से हट जाते हैं तो वो कार्य और कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि नगरपालिका के उपगत समस्त खर्चे तथा व्यय जो होते हैं उनके लिए नगरपालिका निधि होगी, यानी कि नगरपालिका के जितने भी खर्चे हैं तो उन सब के लिए क्या होगी कि नगरपालिका निधि होगी। ठीक है, अब जो आप सारे कार्य कर रहे हो तो कार्य अपने जेब से खर्च करके तो नहीं करोगे, तो जो भी समस्त कार्य होंगे वो किस पर भारित होंगे? नगरपालिका निधि पर होंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिए कि मान ली किसी सदस्य ने अपनी गलती के कारण कोई हानि कर दी है संपत्ति की, नगरपालिका संपत्ति की कोई हानि कर दिया, उसने कोई गलत कार्य कर दिया, अपने गलती के कारण, उसकी सदस्य की गलती के कारण अगर कोई खर्चा होता है तो उसकी भरपाई वो सदस्य व्यक्तिगत रूप से करेगा, वरना जो नगरपालिका के जो कार्य है उसके जो खर्चे हैं वो नगरपालिका की निधि पर भारित होते हैं। फिर जब खर्चे भी दे दिए, जब आपको नगरपालिका की तरफ से खर्चे मिल रहे हैं तो आप किसी संविदा के अंदर हित नहीं रख सकते। ठीक है, अब जब आपको सारे कार्य करने के लिए नगरपालिका की तरफ से निधि मिल रही है तो आप किसी संविदा में क्या नहीं रख सकते? हित नहीं रख सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या तो खुद भी नहीं रख सकते और अपने परिवारजनों के माध्यम से भी नहीं रख सकते। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संविदा में कोई भी नगरपालिका का पदाधिकारी संविदा में हित नहीं रख सकता है। अगर वो संविदा में हित रखता है तो उसके लिए शास्ति यानी कि दंड का प्रावधान है। कितना दंड? 5,000 रुपये का दंड होगा। देखिए शास्ति शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि मान लीजिए वो क्वेश्चन आ जाए, संविदा में हित रखने वाले के लिए शास्ति का प्रावधान किस धारा में है, तो आप शास्ति समझो कि यार ये क्या चीज़ आ गई, तो शास्ति से याद रखिएगा, शास्ति का मतलब होता है दंड। तो संविदा में हित नहीं रखना है, अगर आप हित रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अब आप जब सारे कार्य नगरपालिका के लिए कर रहे हो तो नगरपालिका सरकारी काम है, वो सरकारी काम है तो आप क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक, यानी कि नगरपालिका के सदस्य और पदाधिकारी और जो भी कर्मचारी है वो सब क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। लेकिन पूछ ले लोक सेवक की परिभाषा किस में है, तो जो आईपीसी की धारा 21 है उसमें लोक सेवक की परिभाषा है। ठीक है, देखिए अब तक हमने पूरी अध्याय 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि किस में क्या है, इसको एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहले 51 में हमने पढ़ा था बैठक कि कोई भी कार्य संचालन, अध्याय 3 का नाम क्या है? कार्य संचालन और नगरपालिका निधि। तो ठीक है, नगरपालिका की हम बैठकें जो है उसका आयोजन करेंगे। कार्य संचालन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले बैठकों का आयोजन करना है। बैठकों में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। अब जब हमारे को अधिकार मिल गया और उन अधिकार का उपयोग नहीं करने दिया अध्यक्षों ने, तो हम उनके प्रति क्या कर देंगे? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक है, लेकिन अब वार्ड समिति का गठन किया हमने। 54 के अनुरूप क्या किया? वार्ड समिति का गठन किया।
वार्ड समिति एक सबसे बड़ी समिति होती है, हर वार्ड की अलग होती है। तो वार्ड समिति के गठन के साथ साथ नगरपालिका के अन्य कार्यों के लिए कुछ समिति का गठन भी करना पड़ेगा। तो समितियों का गठन, जिसमें 2 प्रकार की कार्यपालक समिति और अन्य समितियों का गठन करेंगे। अब अन्य समितियों में सिर्फ नगरपालिका के सदस्य ही तो नहीं होंगे ना, कुछ विशेषज्ञ जो उसकी खास जानकारी रखते हैं उनको भी नियुक्त करेंगे। तो विशेषज्ञों की नियुक्ति समितियों के अंदर कौन से आर्टिकल के तहत, 56 के तहत। फिर जब विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी, समितियों का गठन कर दिया, तो चलो उसका अध्यक्ष भी बना देते हैं। तो उसका अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि कार्यों का संचालन तो अध्यक्ष ही करेगा, अध्यक्ष बना दिया। तो अब अध्यक्ष कार्य करने के लिए क्या करेगा, बैठकें आयोजित करेगा। बैठकों का आयोजन किसमें, 58 के अंदर। फिर हमने बताया कि जो बैठकें की गई या जो भी कार्य किया जाएगा वो नगरपालिका के अधीन होकर करना होगा। समितियों को जो भी कार्य करेगी वो नगरपालिका के अधीन होकर करना पड़ेगा। फिर 60 में मैंने आपको बताया कि वार्ड समिति के सामान्य कार्य है। अब बैठ के कर रहे हैं और नगरपालिका के अधीन होकर कर रहे हैं, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें सबसे पहले कौन से कार्य आएंगे, सामान्य कार्य। सामान्य कार्यों के साथ साथ उनको वो कार्य भी करने पड़ेंगे जो नगरपालिका उनको प्रत्यायोजित करती है। अब जो भी कार्य करेंगे, मान लीजिए कोई सदस्य बीच में ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, वो हट जाता है अपने पद से, तो उसके कार्यों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका खर्चा भी तो होगा, खर्चा होगा तो वो किस पर भारित होगा, नगरपालिका की निधि पर। और जब खर्चा होगा, वो खर्चा आपको नगरपालिका दे रही है, तो फिर आपका संविधान में कोई भी हित नहीं रखेंगे, संविधान में आप कोई भी हित नहीं रखेंगे। फिर भी आप संविधान में कोई हित रखते हैं तो उस पर दंड का प्रावधान है। अब जब सारे कार्य आप कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो आप क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक। देखिए इसमें भी के है और इसमें भी के है, लोक सेवक। तो 6 6 66 ऐसे भी याद रख सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हमारे एक ही वीडियो में पूरा अध्याय हो गया है। धारा हमारी 51 से लेकर 66 तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट अध्याय 4 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक आपने दूसरे वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लेना। आई प्रॉमिस आपको इनमें से सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू।